नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है टोपोलॉजी, उसकी यूनिट फोर्थ हमारी रनिंग में है और यूनिट फोर्थ का लेक्चर फोर्थ है जिसमें हम कंटिन्यूटी की थ्योरम नंबर फोर्थ प्रूव कर रहे हैं। ये जो थ्योरम है ये थ्योरम नंबर थर्ड की तरह है, लेकिन उसमें जो ए था वो एक्स का सबसेट दे रखा था, यहाँ पे आपको बी को वाई का सबसेट बोल रखे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम इसको लेट करके चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर कन्वर्स पार्ट में इसको लेट करके चलेंगे तो इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये जो बी है ये वाई का सबसेट आपको दोनों में लेके चलना है। ये मैं लेके चल रहा हूं, पहले लेट f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस एंड b इज द सबसेट ऑफ y। देन देखो मैपिंग आपकी कंटिन्यूअस है तो इसका रिजल्ट काम में लेना है। अब इसके भी तीन रिजल्ट थे, एक तो डेफिनेशन वाला, एक क्लोज्ड वाला और एक ओपन वाला। तो कौन सा रिजल्ट हमको काम में लेना है? यहाँ पे देखो बार अप्लाई कर रखी है टू प्रूव में, है ना। तो बार मतलब किसी भी सेट पे बार आती है, इसका मतलब वो क्लोज्ड सेट की बात कर रहे हैं। तो क्लोज वाली प्रॉपर्टी मतलब क्लोज्ड वाली जो रिजल्ट है वो हम काम में लेंगे कंटिन्यूअस मैपिंग का, ठीक है। और वो रिजल्ट कहता क्या है, अगर आपकी एफ कंटिन्यूअस है, एफ मैपिंग कंटिन्यूअस है, तो जो कोडोमेन है यानी जो y है, y के हर एक क्लोज्ड सबसेट की इनवर्स इमेज x में भी क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है, ओके। लेकिन यहां पे y का क्लोज्ड सेट आप लेट नहीं करोगे, आपको ये मैपिंग कंटिन्यूअस दे रखी है, इसका रिजल्ट काम में लेना है ना। तो y का जो क्लोज्ड सेट है, क्लोज्ड सबसेट है, वो खुद से आना चाहिए, लेट नहीं करोगे। अगर इसको प्रूव करना होता तो हम लेट करते, ठीक है। तो अब खुद से कैसे आएगा, देखो मेरे को b का सबसेट तो मिला हुआ है, सॉरी y का सबसेट तो मिला हुआ है b, है ना। जो प्रीवियस थ्योरम थी उसमें हमने कैसे बनाया था, उसमें तो जो a था उसको x का सबसेट बोल रखा था। तो पहले हमने उसको y का सबसेट बनाया था fa करके, फिर उसको क्लोज्ड बनाया था बार लगा के। तो यहाँ पे y का तो पहले से ही मिला हुआ है, y का तो हमको बनाना नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है, बस इसको क्लोज्ड बनाना है। तो किसी भी सेट को क्लोज्ड कैसे बनाया जाता है, उस पर बार अप्लाई कर दो, ठीक है। तो y का मेरे को जो b बार है वो क्लोज्ड सबसेट मिल चुका है ना। b जो है वो y का सबसेट था, देन b बार इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ y। मैपिंग हमारी कैसी है, x टू y इज कंटिन्यूअस एंड b बार y का सबसेट है, कैसा, क्लोज्ड है, b क्लोज्ड सबसेट ऑफ y। अब हम इसका रिजल्ट काम में लेंगे। देयरफॉर क्या रिजल्ट, जो y का क्लोज्ड सबसेट आया b बार, उसकी इनवर्स इमेज f के रिस्पेक्ट में यानी f इनवर्स b बार, f इनवर्स b बार ये क्लोज्ड होगी x में। ये रिजल्ट हम काम में ले रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस आपको दे रखा है, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ डोमेन यानी x, ठीक है। ये रिजल्ट हमने काम में लिया है, इसको आपने क्लोज्ड बोल दिया। हेंस अगर ये क्लोज्ड है तो क्लोज्ड की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या, कोई भी सेट अगर क्लोज्ड है, जैसे कि ए सेट की हम बात करें, अगर ये सेट क्लोज्ड है तो इस पे अगर मैं बार लगाऊं या ना लगाऊं तो दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स बी बार होल बार इक्वल एफ इनवर्स बी बार, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, ओके। लेट क्या, ये तो हम जानते हैं ना, एफ इनवर्स बी बार क्लोज्ड था तो क्लोज की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है नाउ। और ये हमको अच्छे से पता है कि कोई भी सेट और उसका बार दोनों में क्या रिलेशन होता है, बार वाला बड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बी के लिए जो बी है वो सबसेट बनेगा किसका, बी बार का, ठीक है। अच्छा, अब बोथ साइड एफ इनवर्स मैपिंग अप्लाई कर दो आप, यानी एफ इनवर्स बी सबसेट आएगा एफ इनवर्स बी बार का, ठीक है। बोथ साइड आप बार अप्लाई कर दो, होल बार। तो इधर कर देता हूं मैं एफ इनवर्स बी होल बार और ये सबसेट किसका, एफ इनवर्स बी बार होल बार, ठीक है, ओके। अब हमको ये जो रिजल्ट मिल रहा है एफ इनवर्स बी बार होल बार, इसकी वैल्यू तो है हमारे पास,
ठीक है, तो ये वाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ इनवर्स बी बार सबसेट आएगा किसका, एफ इनवर्स बी बार, ये होल बार वाला इसका सबसेट आ गया। चेक करो क्या प्रूव करना था, एफ इनवर्स बी होल बार सबसेट बनना चाहिए किसका, एफ इनवर्स बी बार का। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझो क्या क्या है इसमें। मैंने आपको मैपिंग दे रखी थी कंटीन्यूअस, ये मैं लेट करके चलाऊं, साथ के साथ ये आपको लेट करना है, दे रखा है ना, साथ लेके चलना है। ठीक है, तब हमको प्रूव करना पड़ेगा ये, अगर ये कंटीन्यूअस है तो इसके 3 रिजल्ट निकलते हैं, तो कौन सा काम मिले, तो यहाँ पे देखो बार वाला आपको दिख रहा है, मतलब क्लोज्ड सेट की बात हो रही है, तो क्लोज्ड वाली जो इसकी कंडीशन थी वो हम लेके चलेंगे, जो इसका रिजल्ट था क्लोज्ड वाला वो लेके चलेंगे। वो था क्या, जो कोडोमेन होता है यानी y के प्रत्येक क्लोज्ड सबसेट की इनवर्स इमेज x में भी क्लोज आनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो y का सबसेट बनाओ, वो तो आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर ये x का सबसेट होता तो हम fa करके बनाते y का, जैसे प्रीवियस थ्योरम में किया था। ठीक है, तो ये y का सबसेट भी आपको मिल रहा है, इसको क्लोज्ड बनाना है। तो किसी भी सेट को क्लोज्ड कैसे बनाया जाता है, उस पे बार अप्लाई करके, तो मैंने बार अप्लाई किया, b बार क्लोज्ड सबसेट आ गया y का। ठीक है, अब ये क्लोज्ड सबसेट है y का, तो और f आपको कंटीन्यूअस दे रखी है, तो मैं रिजल्ट काम में ले रहा हूं कंटिन्यूटी का, कंटीन्यूअस का, क्या, जो इसकी इनवर्स इमेज आएगी यानी f इनवर्स b बार, वो x में डोमेन में क्लोज्ड होगी, तो क्लोज्ड बता दिया मैंने। अगर ये क्लोज्ड है, x का क्लोज्ड सबसेट है, तो क्लोज्ड सेट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैंने अप्लाई किया कि इस पे बार लगाओ या ना लगाओ दोनों इक्वल रहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, और ये हमको अच्छे से पता है, कोई भी सेट और उस पे अगर हम बार अप्लाई करें तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, जो बार वाला होता है वो बड़ा होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने b के लिए लिखा, वहां पे मैंने fa के लिए लिखा था, जिसका ये सबसेट देता है ना उसके लिए लिखते हैं। उसमें a को x y का सबसेट बोल रखा था, सॉरी x का बोल रखा था ना, तो उसको हमने x का सॉरी y का सबसेट बनाया था, उसको y का सबसेट बनाया था, और यहाँ पे ऑलरेडी y का मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये y के सबसेट के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, उसमें तो क्या था, a सबसेट था x का, तो उसको हमने y का बनाया था fa करके, तो fa के लिए हमने ये रिजल्ट लिखा था, fa सबसेट आया था fa बार का। ठीक है, और यहाँ पे तो y का ऑलरेडी सबसेट आपको मिला हुआ है b, तो b के लिए मैंने लिखा है b सबसेट है b बार का। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बोथ साइड f इनवर्स मैपिंग अप्लाई की। ठीक है, बोथ साइड बार ऑपरेट किया, ओके। अब इसकी जो वैल्यू है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट से मेरे को मिल रही है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब जो इसका कन्वर्स पार्ट है उसको प्रूव करते हैं इसको रख करके। तो अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने माइक नहीं लगाया, लेकिन ज्यादा शोर शराबा था नहीं, आवाज ठीक है, ज्यादा खराब नहीं है, मैनेज कर लेना आप। कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं अब कन्वर्सली। ये अब की बार मैं लेट करके चलूंगा इसके साथ ये भी, और ये मैं प्रूव करूंगा फिर। ठीक है, लेट f इनवर्स b होल बार सबसेट है किसका, f इनवर्स b बार का, और साथ के साथ ये कंडीशन भी लिखो, एंड b इज द सबसेट ऑफ y। तब हमको प्रूव क्या करना है, देन वी विल शो दैट मैपिंग f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कोडोमेन है मतलब जो y है, इसके प्रत्येक क्लोज्ड बार है ना, तो क्लोज्ड की बात करेंगे, क्लोज्ड सबसेट की, तो y के प्रत्येक क्लोज्ड सबसेट की इनवर्स इमेज x में भी क्लोज्ड आए, ये हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट क्या प्रूव कर दें, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी, या फिर ईच लिख लो, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ y के प्रत्येक क्लोज्ड सबसेट की इनवर्स इमेज x में क्लोज्ड होगी, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x। इस मैपिंग को कंटीन्यूअस प्रूव करना है, तो इसके लिए हम ये वाली चीज प्रूव कर देंगे, है ना, तो फिर हम बोल देंगे कि जो मैपिंग हमारी वो कंटीन्यूअस है। ओके, तो यहां पे हमको प्रूव करना है, तो y का क्लोज्ड सबसेट हमको लेट करके चलना पड़ेगा, लेट करेंगे हम। ठीक है,
ऊपर वाले पार्ट में क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे आपको कंटिन्यूअस दे रखा था, रिजल्ट काम में लेना था। रिजल्ट जब भी काम में लेते हैं तो प्रूव नहीं करते, वो खुद से आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैं लेट कर लेता हूं एच को, लेट एच बी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, एच अगर वाई का क्लोज्ड सबसेट है तो एच बार एच की इक्वल होगा। क्लोज्ड सबसेट है तो क्लोज्ड की प्रॉपर्टी से इक्वेशन मैंने इसको सेकंड बोल दिया, फर्स्ट आ गया था हमारे पास, है ना, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। ठीक है, अच्छा अब यहां पे इस रिजल्ट को काम में लेना है ना, तो इस रिजल्ट में जो बी है वो वाई का सबसेट है, तो हमको भी वाई का सबसेट तो मिल चुका ना, एच मिल चुका, ओपन है क्लोज है हमको उससे कोई मतलब नहीं, बस इतना चाहिए हमको कि वाई का कोई सबसेट है एच। ठीक है, अगर वाई का सबसेट है तो हम इस एजम्पशन से लिख पाएंगे कुछ। ठीक है, तो क्या लिखें? सिंस एच इज द सबसेट ऑफ वाई देन बाय आवर एजम्पशन तो क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स बी की जगह एच आ जाएगा, जो वाई का सबसेट था ना, वाई का सबसेट इसमें भी था इस रिजल्ट के लिए, तो एच हमारे पास है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एफ इनवर्स एच होल बार वो सबसेट आएगा किसका? एफ इनवर्स एच बार का। ठीक है, ओके, अब इसको सोल्व करना है। तो देखो क्या लिखें, एच बार को हम एच लिख सकते हैं ना, तो मैंने लिखा एफ इनवर्स एच होल बार और वो सबसेट आएगा एफ इनवर्स एच का। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, इसको मान लिया मैंने रिजल्ट थर्ड। ठीक है, और ये हमको अच्छे से पता है, एंड वी नो दैट कोई भी सेट और उस पे बार दोनों में रिलेशन क्या होता है? बार वाला बड़ा होता है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एफ इनवर्स एच की, एफ इनवर्स एच किसकी? एफ इनवर्स एच की। ठीक है, तो एफ इनवर्स एच और एफ इनवर्स एच बार, एफ इनवर्स एच और एफ इनवर्स एच बार। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होगा? बार वाला बड़ा आएगा, इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ से देखो क्या कह रहा है, एफ इनवर्स एच का ये सबसेट था और यहां पे क्या आ रहा है? इसका ये सबसेट आ रहा है, उल्टा आ रहा है ना, तो ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट होता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, फ्रॉम रिजल्ट थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा? एफ इनवर्स एच इक्वल एफ इनवर्स एच बार। ठीक है, अब देखो अगर आपको कहीं भी ए इक्वल ए बार मिल जाए या फिर आप इसको प्रूव कर दो, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है ना, जो सेट ए है वो क्लोज्ड है, क्योंकि ये थोड़ा हमने पहले की थी क्लोज्ड सेट जब हमने पढ़ा था, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार इक्वल ए, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मान रहा हूं, तो क्या आ गया? ए इक्वल ए बार, यानी ए बार इक्वल ए आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बार के नीचे है, मतलब ये वाला जो सेट है वो कैसे क्लोज्ड है, तो क्या लिखेंगे? दैट इज एफ इनवर्स एच इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का क्यों है ये? एक्स का कैसे कह सकते हैं? एच कहां का था? वाई का। ठीक है, तो उस y के किसी भी सबसेट की जब इनवर्स इमेज निकालोगे तो x में ही तो आएगा, तो h की इनवर्स इमेज मैंने निकाली, f इनवर्स h आई है ना, तो वो किस में आएगी? x में ही तो आएगी, और आ कैसे गई? क्लोज्ड आ गई। अब यहां पे देखो h हमने y का क्लोज्ड सबसेट लिया था और उसकी जो इनवर्स इमेज है वो x में भी क्लोज आ गई, इसका मतलब मैपिंग कैसी है? कंटिन्यूअस है। हेंस f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस, hence proof।